अब हम एक नजर डालते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध के 757 दिन में अब तक क्या क्या हुआ है इस पर। रूस और यूक्रेन युद्ध में अब तक लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 3 लाख से ज्यादा रूस के सैनिक हैं। हालांकि ये आंकड़े पश्चिमी देशों की मीडिया रिपोर्ट से लिए गए हैं, इसीलिए दैनिक जागरण आधिकारिक तौर पर इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं करता है। रूस यूक्रेन पर इतनी बमबारी कर चुका है कि यूक्रेन के कई शहर खंडहर में बदल चुके हैं। शुरुआत में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था, तब ऐसा लग रहा था कि कुछ ही हफ्तों में रूस पूरे यूक्रेन पर अपना कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन पिछले 2 साल में न सिर्फ रूस के सामने डटा है, बल्कि वो रूस को कड़ी टक्कर भी दे रहा है। और ये सब अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद की वजह से है। अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों ने यूक्रेन को वो सारी मदद दी है जिससे रूस को वो चुनौती दे सके। लेकिन अब रूस के सामने यूक्रेन के पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पश्चिमी देश यूक्रेन को भर भर के हथियार सप्लाई कर रहे थे, वो अब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था इस वक्त माइनस में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव हैं। इस कारण अब वहां की सरकार भी अपने देश के चुनाव और इजराइल हमास युद्ध पर फोकस कर रही है। अमेरिका की बड़ी आबादी अब ये नहीं चाहती कि अमेरिका यूक्रेन को अंधा पैसा दे, इसीलिए वहां की सरकार भी यूक्रेन से अपने हाथ खींचती हुई नजर आ रही है। हालांकि अमेरिका आंशिक तौर पर यूक्रेन की अभी भी मदद कर रहा है। यूक्रेन की सेना के पास हथियारों का इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि उन्हें एक गोली भी सोच समझ कर चलानी पड़ रही है। वहीं रूस मौका देखकर यूक्रेन पर लगातार कब्जा करता जा रहा है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के अवदीवका शहर पर कब्जा कर लिया था। इस शहर को लेकर पिछले कई महीनों से दोनों देशों की सेनाएं संघर्ष कर रही थी। इससे पहले मई 2023 में रूस ने बखमुत शहर पर अपना कब्जा कर लिया था। बखमुत पर कब्जे के बाद अवदीवका का पतन रूस के लिए दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है।